नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चुनावी साल की शुरुआत के साथ ही हरियाणा बीजेपी संगठन की नई लिस्ट आ गई है। जी हां, बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं। वहीं कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार अभी कायम है। कांग्रेस के अलग अलग नेताओं और अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर बयानबाजी भी शिखर पर है। चर्चा 24 के चुनाव की तैयारियों को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2024 यानी चुनाव, लोकसभा के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव। सभी दल चुनावी तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी ने हरियाणा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। जी हां, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले अपनी नई टीम की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के संगठन का इंतजार अभी बाकी है। लिस्ट को लेकर अलग अलग तारीखें बार बार बताई जा रही हैं। इतना ही नहीं, चुनावी साल में भी पार्टी के भीतर अभी बयानबाजी का दौर चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस नेता यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, चुनावी ऐलान किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर पार्टी के भीतर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पार्टी के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया से लेकर पार्टी हरियाणा अध्यक्ष देभान ने पार्टी के एसआरके गुट की यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुना नहीं है और जो है किसी ने मेरे से उसके लिए डिस्कशन भी नहीं हुआ है और कांग्रेस हाईकमांड का रुख है किसी प्रकार के कोई भी पैरेलल प्रोग्राम को हम लोग अप्रूव नहीं करेंगे। एआईसीसी से अप्रूवल नहीं दी जा सकती और ये हमारे संज्ञान में नहीं है। जब प्रभारी जी के संज्ञान में नहीं, पीसीसी के संज्ञान में नहीं, तो उसके बारे में आपके संज्ञान में भी नहीं है सर? ना, मेरे कोई संज्ञान में, मैं कह रहा हूँ ना, पीसीसी के भी संज्ञान में नहीं है और हमारे प्रभारी के भी संज्ञान में नहीं है। तो मुझे प्रभारी जी ने जवाब दे दिया। जो प्रभारी जी का जवाब है वही मेरा जवाब है। उधर सीएम मनोहर लाल ने भी कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर जुबानी प्रहार किया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा की शुरुआत को कर रहे हैं। इसमें हरियाणा शामिल नहीं है। हरियाणा इस बार, पहले हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा चली थी, इस बार भारत न्याय यात्रा हरियाणा में शामिल नहीं है। क्या कहेंगे? हरियाणा में जो अन्याय कर रहे हैं वो वही है। किससे न्याय मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं? वो एक एस के क्या वो एस आर के हुडा से अन्याय कर रहा है, हुडा किसी और से न्याय कर रहा है। तो वो न्याय की गाथा है उनकी। तो न्याय को खत्म करना है तो जहाँ उनको लगता है वो हिसाब से कराएंगे। जाहिर है, चुनावी साल में सभी दल जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी हैट्रिक का दम भरती है तो कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी अपनी जीत का दावा करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी कुछ ही दिनों में अपनी नई टीम के साथ चुनावी मैदान में हैं। संगठन की लिस्ट आ चुकी है। वहीं कांग्रेस संगठन के इंतजार के साथ साथ कांग्रेस की गुटबाजी और बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ स्टूडियो में है। अमनदीप केसरी, प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। विधु रावल जी, पहला सवाल आपसे। संगठन की लिस्ट आई है, बड़े बदलाव किए गए हैं, तो नई लिस्ट, नया साल, क्या नई ऊर्जा मिलने वाली है 2024 को लेकर? आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए और एक नवीन वर्ष में जो कैलेंडर साल बदला है उसमें नई हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम नई ऊर्जा के साथ, नई हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ किस प्रकार से भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के भारतीय जनता पार्टी के मिशन में फिर से उस काम में जुट जाएगी। और निश्चित तौर पर यह चुनावी वर्ष भी है, तो काफी हद तक मुझे लगता है कि नई ऊर्जा के साथ ये नई टीम जो है, जिसमें बहुत सारे नए लोगों को अवसर मिला है, बहुत सारी एक अच्छी, एक बहुत सुंदर, एक बहुत बैलेंस टीम बनी है। हर वर्ग का इसमें रिप्रेजेंटेशन है, हर प्रकार, हर क्षेत्र का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है और बहुत अच्छे तरीके से काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो पंच निष्ठाएं हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, लोकतंत्र में हमारी जो आस्था है उसको मजबूत करने की, इसके अलावा समता युक्त और शोषण मुक्त जो प्रशासन देने की हमारी पंचनिष्ठा है, सर्वधर्म संभाव की हमारी पंचनिष्ठा है और मूल्यों पर आधारित राजनीति का हमारा जो निश्चय है, इन सभी विषयों पर ये नई टीम बहुत सुंदर तरीके से काम करने वाली है। वहीं पर आपके सवाल का दूसरा भाग जो है, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, वो निश्चित तौर पर
जो है अपने आप में जो है एक पहेली बना हुआ है कि कब एक फिल्म के अंदर डायलॉग है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट नहीं आती। और फिर आज तो लिस्ट तो क्या आएगी, जो बनी हुई पहली केंद्र की लिस्ट है, केंद्रीय महासचिव जो हैं उन्होंने एक यात्रा निकाल रही है हरियाणा के अंदर, और इनके प्रभारी कह रहे हैं कि इस प्रकार की यात्राओं की इजाजत नहीं है। किस प्रकार से कांग्रेस के नेता अपनी मर्जी से यात्रा निकालने लगते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी जो है डिसअप्रूव कर देती है। कांग्रेस के नेता किस प्रकार से घोषणा पत्र बनाते रहते हैं, जनता में जाकर झूठे सच्चे तो नहीं, झूठे वादे करने लग जाते हैं, और फिर आकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व उसको खारिज कर देता है। तो कांग्रेस के अंदर जो केओस है, कांग्रेस के अंदर जो कंफ्यूजन है, कांग्रेस के अंदर जो इस प्रकार का तमाशा चल रहा है, इसको भी देश देख रहा है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से बहुत ताकत के साथ जिस प्रकार से जनता की सेवा में लगी हुई है, इसी नाते से हमें जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद लगातार निरंतर मिलता जा रहा है। चलिए कांग्रेस को भी चर्चा में जोड़ते हैं। मनीष जी, अभी सैनी साहब आए थे, नई लिस्ट भी आ गई है, और विदुर रावल जी तो दावा भी कर रहे हैं कि नवीन ऊर्जा के साथ हम चुनाव में जाएंगे, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, पिछले साल या उससे पिछले साल, उससे पहले जो सालों से होता आया उसी तरह की गुटबाजी, उसी तरह की बयानबाजी, कांग्रेस संगठन की लिस्ट का इंतजार भी साथ साथ बाकी। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, हरियाणा प्रदेशवासियों को और हरियाणा न्यूज़ को, आपके माध्यम से जितने भी लोग आज देख रहे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं टीवी पर, सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये नववर्ष बीते सालों जैसा ना रहे, हर व्यक्ति के लिए अच्छा रहे, सुखद रहे, शांतिपूर्वक रहे, बढ़िया रहे। और जो मेरे भाई ने बात करी नई टीम की, तो नई टीम को भी, बीजेपी की नई कार्यकारिणी को भी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि बीजेपी की नई टीम, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो जो गरीब, असहाय, मध्यम वर्गीय, बेरोजगार, किसान, खिलाड़ी, पहलवान, हर वर्ग जिस तरीके से त्राहिमाम 9 साल में मचा, उम्मीद और आशा के साथ ये उम्मीद रखता हूं कि इस नव वर्ष में जो नवीन ऊर्जा के साथ जो नवीन टीम बनी है, शायद उन लोगों को दुख दर्द को ऊपर पहुंचाने का काम जरूर करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो एक ही चेहरे पर चुनाव होता है, उसके बाद वो नीचा कोई सिस्टम नहीं है, कोई किसी की पूछ नहीं है, ठीक है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दे पर हो, पुलवामा के मुद्दे पर हो, अब राम मंदिर के मुद्दे पर हो, क्या? तो और जो मेरे भाई ने, मनीष जी, आपने शुरुआत में एक बात कही कि इस नए साल में पिछले सालों जैसा हाल ना हो, तो ये बात तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी लागू होती है कि इस साल में, चूंकि तो चुनावी साल के, लोकसभा चुनाव तो बिल्कुल सिर पर के हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो पहले जिस तरह से संगठन का इंतजार रहा सालों से, पहले जो गुटबाजी और बयानबाजी रही, वो कम से कम इस साल में ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे? नहीं, बिल्कुल ज्योति जी, हम ये उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं और पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द, जैसे कि हम पहले भी बोलते आए हैं और आज भी मैं इसकी कामना करते हैं, क्योंकि अच्छे की कामना हर व्यक्ति करता है, पॉजिटिविटी सोच के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी और हुड्डा साहब, सीएलपी हमारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद महोदय की मीटिंग हो चुकी है, लिस्ट भी बन चुकी है, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण लिस्ट अभी तक प्रेस में या आपके सामने नहीं आ पाई, उसका हमें खेद है। और हम भी चाहते हैं कि संगठन जल्दी से बने ताकि हम आगामी चुनावों में पूरी ताकत के साथ लड़े, और जल्दी ही आएगी लिस्ट। तो और अभी कहाँ रुकी है लिस्ट? केवल प्रेस में नहीं आ पाई, ये कह रहे हैं आप? सिर्फ प्रेस में रिलीज नहीं हुई है, दिल्ली हमारे AICC में लिस्ट पहुंच चुकी है, मंथन भी हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं। जो मेरे भाई ने शोषण मुक्त की जो बात करी थी, बड़ी अच्छा शब्द उन्होंने यूज करा। मैं चाहूंगा कि जो वास्तव में आज हरियाणा के लोग पिछले 9 साल से अपने आप का शोषण जो हो रहा है, तो नई टीम उसका भी जरा रूबरू होगी, और जिस तरीके से शोषण यहाँ पर हर विभाग में हो रहा है, शायद उसको रूबरू ऊपर तक कराने काम करेंगे। मेरे भाई ने, विदुर रावल जी ने एक बात कही, झूठे वायदे, तो मैं इनका थोड़ा सा ध्यान जरूर ले जाऊंगा पीछे की तरफ। जो झूठे वायदे की बात करें, तो क्या 15 लाख का वायदा कांग्रेस का था? क्या 2 करोड़ रोजगार का वायदा कांग्रेस का था? क्या बुलेट ट्रेन का वायदा कांग्रेस का था? क्या स्मार्ट सिटी का वायदा कांग्रेस का था? खिलाड़ियों के साथ जो हुआ, क्या ये कांग्रेस का था? जो
आपने किसी ने हमें 15 लाख के नाम पर वोट अग्निवीर में दिया। ठेकेदारी की प्रथा शुरू करी 4 साल के लिए। क्या ये मनीष जी, आप कांग्रेस जो का हमें आप 15 जो लाख बात कह रही 15 है लाख सारे के नाम जरूरी पर विषय हो 2000 सकते का हैं, लेकिन 1000 का आप नोट जब इतने चलाकर मुद्दे उठाएंगे, विदु जी 2000 का- कहेंगे उनको जवाब भी देना है, वो बात भी आलू- जायज आलू होगी। से तो सोना क्यों ना बनाने हम का मुद्दे पर बात किसका कर लें मुद्दे मनीष पे ही जी, बात- क्यों मैं- ना हम मुद्दे पर मैं बात कर मुद्दे पे ही लें, बात क्यों कर ना रहा हम हूं मुद्दे कि पर बात कर लें। हम जो संगठन को 1000 का लेकर नोट चुनावी बंद तैयारी को करके लेकर बात करने 2000 बैठे का हैं। चलाया, क्या ये झूठा वायदा कांग्रेस का था? जो व्यक्ति अपना 7 साल नोट नहीं चला पाए वो 70 साल का हिसाब मैं मांगते हैं। सवाल जब ये पूछती हूँ कि आप लोग 9 से 10 साल से संगठन नहीं बना पाए, आप कहाँ की बात नहीं कर लेते हैं, क्यों नहीं इस पर बात करते हैं? ये एक वाक्य पन्ना- कहकर आपने कह दिया कि प्रेस रिलीज नहीं किया गया, आगे ये भारतीय नहीं किया जनता गया, पार्टी- उस पर जवाब देना। भारतीय कि जनता कहाँ पार्टी अटकी है लिस्ट इस बार के मैं- चुनाव में भी बिना संगठन के बिल्कुल जाएंगे क्या? बिल्कुल मैं आपकी आप बात इस पे पर आता बात हूं। कर लीजिए, इस पर भी आप भारतीय किस पे जनता भी बात कर पार्टी सकते हैं। पन्ना प्रमुख की बात करती है। मैं कहता हूं ये पन्ने तक है और हम घर घर तक हैं। और उसका उदाहरण 2019 के चुनाव में आपने देखा कि हमने 31 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने 40 जीती थी। और 9 सीटों में जो मार्जिन था वो 500-700 1000-1200 वोट से फालतू का नहीं था। और वो भी बहुत बड़े बड़े मीडिया घरानों ने जब इनको 70 पार, 80 पार और 83 पार दिखा दिया, उसके कारण जो इन्होंने लोगों को, हरियाणा की जनता को गुमराह किया, तो उस समय भी हमारा संगठन नहीं था। लेकिन और उसमें हुड्डा बड़ी साहब बात को, ये है कि हुड्डा साहब ये ज्योति कहते जी, हैं टिकट वितरण में खामियां रही। मैं तो जब बिल्कुल ये बात बिल्कुल कही मैं जाएगी तो ये आपकी भी देखा बात से जाएगा कि सहमत हुआ हूं। क्या था। 2019 के उसके चुनाव पीछे भी में गुटबाजी कारण रही होगी। 2019 के चुनाव में हुड्डा साहब को जो कमान दी गई वो 10-15 दिन पहले मात्र दी गई। और हुड्डा साहब ने जो लिस्ट बनाई थी, जो टिकटें मांगी थी, उसमें से हुड्डा साहब को 50 से 60 टिकट मिली थी। बाकी जो 30 टिकट का जो बंटवारा हुआ, अगर उसमें से 10 टिकट और हुड्डा साहब के खाते में, ज्योति जी एक सेकंड हुआ, विदु जी कुछ बोलना अगर एक सेकंड, अगर उसमें से 10 टिकट और हुड्डा साहब के खाते में आ जाती या हुड्डा साहब को और 10-15 दिन का समय मिल जाता तो हरियाणा से बीजेपी 2019 में गायब हो जाती। खुद ही मोहर लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। नहीं मैं बिल्कुल नहीं, आपने तो लगा दी ना कि हुड्डा साहब के कहने से जो टिकटें बटी वहां जीते हैं, उनके कहने से अधिक टिकटें उनको पहले जिम्मेदारी दी जाती तो हम जीत जाते। को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो बार-बार हुड्डा साहब जितनी टिकट लेकर आए उसमें से 80% विधायक टिकट मिलने का सिस्टम के, ये भी तो गुटबाजी ही है ना। चलिए मैं बीजेपी प्रवक्ता से बात कर रही हूँ, विदुराल जी बोले। कांग्रेस के अंदर किस प्रकार की बंदरवाट है, इसका जिक्र मेरे भाई मनीष खटाना जी ने बहुत अच्छे तरीके से, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया कि किस प्रकार से बंदरवाट होती है कांग्रेस के अंदर, किस प्रकार से चीजों को बांट कर दे दिया जाता है कि ये टेरिटरी तेरी, ये टेरिटरी तेरी। जिस प्रकार से हम देखते हैं फिल्मों के अंदर एक टेबल पर बैठकर बहुत सारे जो लोग हैं वो अच्छे नहीं होते, खैर मैं उनसे तुलना कर रहा हूँ, जो अलग अलग प्रकार के इलाके बांट लेते हैं, इस इलाके में तू लूट खसुट करियो, इस इलाके में तू लूट खसुट करियो, इस प्रकार का ही प्राय जो है अभी अभी यहाँ टीवी डिबेट पर हमने देखा। लेकिन इसके बावजूद भी और कांग्रेस की लगातार विफलताओं के बावजूद भी अगर कुछ लोग जो हैं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर जो एक महान वैज्ञानिक कांग्रेस का अंदर, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में एक महान वैज्ञानिक हैं जो आलू से सोना बनाने की मशीन जिन्होंने इजाद की हुई है, और ये सब कांग्रेसियों को ये यकीन है कि किसी ना किसी दिन इनके हिस्से भी जो है सोना आएंगे। इन्होंने आलू की बोरियां भर रखी हैं अपने पास, इसी वजह से जो है इनका राहुल साहब एक सेकंड के लिए ये जो आलू से सोना वाली बात है, ये मोदी सोना उनमें भी बटेगा, फिर सोना राहुल जी उनमें भी बटेगा। देखो 15 लाख कहोगे तो आलू से सोना सुनना पड़ेगा। ये आलू से सोना, देखो आप हरियाणा न्यूज पे बैठे हो, 15 लाख आप बड़े आलू से सोना समझदार व्यक्ति हो। आलू से सोना इतना ही सच है मनीष खटाना जी। एक और मनीष खटाना जी, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, करता हूँ भाई, 9 वर्ष में एक सच्चाई आपको बतानी आलू से पड़ेगी। सोने की अच्छा बात, मुझे तो ये एक कह रही कि 15 लाख वाली बात, 15 15 लाख वाली आलू बात से में भी तो सोना पिंच है ना, ये छोड़ो। चुनावी ये वादा 15 था लाख नहीं वाली था, तो मोदी जी ने था कहा, तो कैसे पेश किया गया। नहीं 15 लाख की बात तो मोदी जी ने कही और अमित शाह जी ने कहा जुमला है। एक मनीष खटाना जी मुझे समय मिला है, राहुल साहब भाई को नहीं खटाना जी, ऐसे डिटेल हो जाएगी डिबेट। अभी तो आप अभी सत्ता में हो, ओपनिंग स्टेटमेंट पूरा भी समय नहीं लिए मिलेगा। मैंने अपने पैनलिस्ट के, आप आप लोग सत्ता आपस में में हो, बहस पूरा करने समय लगे। मिलेगा। मनीष जी मेरा एक ही नहीं, सवाल ऐसी है, डिबेट कैसे ज्योति चलेगी? जी एक सवाल अभी छोटा केसरी सा, जी भी इंतजार कर देखो रहे हम हैं, दूसरे विपक्ष पैनलिस्ट में भी हमारा, इंतजार कर रहे हैं। हम विपक्ष में हमारा इतना सा मान लीजिए आप। अच्छा, मेरा रावल साहब से एक सवाल है, क्या आलू से सोने वाली बात राहुल जी ने कही या पहले मोदी जी ने कही और राहुल जी ने रिपीट करी? बस मेरे भाई इस बात का जवाब दे दें, बस एक ही सवाल है, सच्चाई से। मैं जवाब देता हूं। मनीष खटाना जी अब आप सुनिएगा, देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
राहुल गांधी जी सिर्फ केवल एक नहीं झूठ बोला, उन्होंने देश के सामने एक के बाद एक झूठ बोला है। आज हिडनबर्ग की वो रिपोर्ट जिस पर ये सारे कांग्रेसी उछलते रहे थे, पूरा विपक्ष 1 साल तक देश को गुमराह करता रहा, उस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा महत्वपूर्ण फैसला देकर उसको फाड़ कर फेंक दिया और बोला ये कचरे के डब्बे में फाड़ने लायक है। इस पर जो इंक लगी है वो इंक की भी वेस्टेज है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट की आज जजमेंट अगर पढ़ लो, अब क्या राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे देश से झूठ बोलने के लिए? जिस प्रकार से रफाल पर लगातार देश से झूठ बोलते माफी रहे तो और सावरकर सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगी क्या है? झूठ बोलना कांग्रेस की एक मनीष जी, मैंने शुरुआत में कहा था कि इस विषय पर बात करने की डिटेल होगी। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, पहले मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। नहीं, डिबेट की शुरुआत में आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। मनीष खटाना जी, मैं आपको म्यूट करा रही हूँ। अभी कोई किसी के बीच में बोलेगा, म्यूट किया जाएगा। मनीष खटाना जी, मैंने उनको टाइम दिया है बोलने के लिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए सर। ये बोलना नहीं चलेगा। बार होगी होती। अगर खटाना साहब, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। बिल्कुल राहुल जी, आप जल्दी बात पूरी करें। सुप्रीम कोर्ट में वो और अगर झूठ नहीं था, माफी वीर सावरकर। मनीष खटाना जी, क्या परेशानी है? आप क्यों साथ साथ बोल रहे हैं? मनीष खटाना जी, मनीष जी को म्यूट करें पीसीआर। हाँ, विदु जी, विषय पर बहुत जल्दी। भारतीय जनता पार्टी इस अंधेरी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी दीपक के समान है। हमारा राष्ट्रीय जनसंघ का चुनाव निशान दीपक हुआ करता था। ये जो राजनीति में कांग्रेस ने कीचड़ फैलाया हुआ था, जो कहते थे हम भी खाएं तुम भी खाएं, आए मिलकर मौज मनाएं, हमने आकर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा को स्थापित किया है। और ये जो कीचड़ वाली राजनीति जिसमें कहते थे गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है, वो कांग्रेस की संस्कृति को दूर करके इस कीचड़ में कमल खिलाने का हमने काम किया है। हम उगता हुआ सूरज हैं जिसको सारा देश हमारे साथ इसलिए चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी और जनता की सरकारें चाहे देश में है चाहे यहाँ पर है, और इसी नाते हमारा संगठन इतना बड़ा है, समुद्र जैसा विशाल संगठन इसलिए है क्योंकि हमारे पास लोग काम करने आते हैं और हम उसमें भागीदारी देते हैं। इनका संगठन इसलिए नहीं बनता क्योंकि इनके यहाँ पर सिर्फ लूट और खसूट का मामला है, और लूट और खसूट में किसी को साझेदार नहीं बनाना चाहते ये, इसलिए अपने तक संगठन रखते हैं। ये सीधा सीधा मामला है। चलिए, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ते हुए, केसरी जी, नई लिस्ट आ गई है बीजेपी की और हैट्रिक का दावा बीजेपी बार बार कर रही है कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे, विधानसभा में इस बार हैट्रिक लगाएंगे। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की संगठन की लिस्ट का तो बहुत समय से इंतजार है, कैसे देखते हैं इनेलो? जी ज्योति जी, पहले मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि हैट्रिक तब बोली जाती है जब सेकंड टर्म रिपीट हो। सेकंड टर्म आपके सामने है, तथ्य आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी 75 पार कह रही थी, लेकिन लगभग सारा कैबिनेट साफ हुआ। आप, मैं तो जो बीजेपी दावा कर रही हूँ उस पर बात कर रही हूँ। मैं तो बीजेपी के दावे की बात कर रही हूँ। सीएम आपने अगर मेरी बात को अगर विधु रावल जी की तरह आपने भी डिस्टर्ब करना है, अगर मेरी बात गलत है, जनता नहीं स्वीकार करेगी मेरे को, डिस्टर्ब करना आपने नहीं भी डिस्टर्ब करना है। इनका पहले मैं चुपचाप बैठा रहा ना। मेरी बात मैं आपने शुरुआत में ही पहले वाक्य में कहा कि मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं बीच में ना बोलूं? मैं आपको ही तो समय दे रही हूँ ना बोलने के लिए। आप मुझे क्या करेक्ट कर रहे हैं? बीजेपी दावा कर रही है, मैं बीजेपी के हवाले से बात कर रही हूँ। मैं तो बीजेपी के हवाले से बात कर रही हूँ, मैं बीजेपी के दावे की बात कर रही हूँ कि सीएम साहब कह रहे हैं हम हैट्रिक लगाएंगे, हैट्रिक लगाएंगे। आप उनको करेक्ट कर लीजिए अगर आपको करना है तो। चलो ठीक, मैं ये कहूंगा कि भी भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार भी सत्ता में नहीं आई थी। आपके सामने है कि 40 विधायक केवल जीत पाए थे और पूरी कैबिनेट साफ हुई थी, और वो कुछ गद्दारों के कारण, कुछ हरियाणा प्रदेश के गद्दारों के कारण आज सत्ता में बैठे। दूसरी बात, अब ये इनको चुप करवाएंगे आप? मैंने चुपचाप सुना, इनके पास धैर्य है? आप इनका, ज्योति जी, हरियाणा प्रदेश का जो गठन हुआ था चौधरी देवीलाल के संघर्षों की वजह से, जो हरियाणा प्रदेश के लोगों की मांगे थी, जो हरियाणा प्रदेश के लोगों की मुद्दा था, वो इसलिए गठन हुआ था कि उनको अलग से एड्रेस किया जाए। बहुत लंबे समय से वो राष्ट्रीय स्तर पर एड्रेस नहीं हो जा रहे थे। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां की जो संगठन की आज आप बात कर रहे हैं ना, वो लगातार वो ही दर्शाता है। कारण ये रहा कि हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर केवल 10 लोकसभा सीटें हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश इनके लिए नहीं है।
लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों के जो मुद्दे हैं, हरियाणा प्रदेश के लोगों की जो समस्याएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल का जन्म हुआ और वो हम लगातार उठाते रहेंगे। अब संगठन की बात है, वो इसी जो गंभीरता को है वो दर्शाता है इन दोनों पार्टियों की। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बड़ी मतलब अचंभा देने वाली बात है, पिछले 10 सालों से जिस पार्टी का संगठन ही नहीं है, और पिछले चुनाव से पहले तो क्या हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष भाग गया, जो केवल एकमात्र संगठन का कार्यकर्ता था, वही चुनाव से पहले भाग गया। और केवल मात्र कांग्रेस की जो लोगों ने समर्थन या सीटें दी हैं, उसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग इतने दुखी हैं कि जो भी उनको अल्टरनेटिव मिलता है, जो भी ऑप्शन मिलता है, वो उनको चुन लेते हैं। और इस बार तो लोग, हरियाणा प्रदेश की जनता और भी ज्यादा सतर्क है, खास करके गद्दारों के वार से। और कांग्रेस के अंदर गुटबाजी जो देखने को मिल रही है, बार बार आज की बात नहीं है, लगातार 2014, 2019 में जो हरियाणा प्रदेश की जनता ने बार बार धोखा खाया है, वो इस बार नहीं खाएगी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं है, ये जनता समझ चुकी है। केवल मात्र विकल्प इंडियन नेशनल लोकदल है। और जो संगठन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नया संगठन अभी बना है, केवल मात्र कुछ ही महीने, चंद महीने पहले, चुनाव से पहले। इस बात पर मोहर लगती है कि जो पिछला संगठन था वो नाकाम था। भारतीय जनता पार्टी को भी अंदर खाते ये पता है कि आपके प्रति जनता में रोष, गुस्सा इतना व्याकुल है कि फटाफट से अपने संगठन को बदलिए। और यहां तक भी चर्चा थी कि शायद सरकार के अंदर भी बहुत बदलाव होगा। तो हमारी बात पर, इस बात पर मोहर लगती है इन बातों से। ये किसी और प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा आपको, केवल हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि केवल मात्र 5-6 महीने पहले दोनों पार्टियों के संगठन में हलचल मची हुई है। और जो सरकार जो दावे ठोक रही है भारतीय जनता पार्टी कि हमने ये कर दिया, वो अगर इतने ही अच्छे काम आपने करे हैं तो आपको ऐन मौके पर संगठन बदलने की क्या जरूरत थी? बताइए, क्या जरूरत थी? तो इस बात पर मोहर लगती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार चुकी है कि जनता में उनके प्रति असंतोष है, विरोध है। आम आदमी पार्टी को मैं चर्चा में जोड़ लेती हूँ। पहले पंकज बेनीवाल जी, आप लोग भी संगठन बनाने का दावा करते हैं, हालांकि कल भी हम डिबेट कर रहे थे, आपकी पार्टी के तो निर्मल सिंह, चित्रा सरवारा जैसे नेता भी आप लोगों को छोड़ के चले गए हैं, तो पार्टी संगठन को लेकर चुनौती आप लोगों के सामने भी है। लेकिन बीजेपी की जो नई लिस्ट आई है चुनावी साल में, साल की शुरुआत के साथ ही, उसे कैसे देखते हैं आप? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए ज्योति जी, जो बीजेपी ने नई लिस्ट निकाली है, ये इनका अंदरूनी मामला है, ये बदल सकते हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष बदला है तो लाजिम सी बात थी कि संगठन में भी बदलाव होना एक लाजमी बात थी, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक संगठन बना के बीजेपी को दिया था, और जैसे ही धनखड़ साहब की छुट्टी इन्होंने की है, तो जो संगठन के लोग बने हुए थे उन सब की छुट्टी होना भी एक लाजमी सी बात है। वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, तो उनका तो कार्यकाल पूरा होता, इन सबका तो कार्यकाल पूरा नहीं होता। लेकिन बहुत सारे जिलाध्यक्ष कार्यकाल पूरा हो चुका था, बहुत सारे जिलाध्यक्ष बदल दिए गए, बहुत सारी चीजों में फेरबदल किया गया, फिर भी जुलाई में पूरा हो इन गया सबको हमारी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बीजेपी की टीम को। और 28 नवंबर 2023 को नायब सैनिक की हुई। एक ही आदत है क्या? एक ही आदत है क्या? कार्यकाल पूरा होने के बाद 3 महीने भाई, अरे एक ही आदत है क्या? एक ही आदत है क्या बोलने की? बोलते रहेंगे क्या? चिल्लाते रहेंगे क्या? 3 साल चिल्लाते रहेंगे, किसी के भी बीच में चिल्लाते रहेंगे। ज्योति जी इनको म्यूट करें ना, मैं नहीं बोल रहा। मुझे आपको म्यूट करवाना होगा। मैंने खुद इनको किया कि वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे, उससे अधिक समय हो गया था उनको, और उनकी छुट्टी मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मेरी बात सुननी पड़ेगी। जिम्मेदारी दी गई है संगठन में। तो इनकी जो नई लिस्ट आई है वो इनका अंदरूनी मामला है, कितना भी निकाले, कितनी लिस्ट बनाए ये लोग, ये इनका अपना मामला है। लेकिन ज्योति जी इनको म्यूट करा दो। विदु जी, मुझे आपको म्यूट कराना होगा। देखिए, नहीं म्यूट कराना होगा मुझे, आपको इनको अपनी बात कहने दीजिए। नहीं, अगर कोई फैक्चुअल कुछ भी गलत कहते, मैंने इनको ठीक करवाया। इसके अभी आपकी बारी में मनीष कटाना जी बोले थे, तब इनको म्यूट करवा रखा है, ये तो नहीं चलेगा ना सर। फिर बोलिए आप पंकज जी। तो ज्योति जी, आम आदमी पार्टी का संगठन
ग्रामीण लेवल तक यानी कि गांव के लेवल तक आम आदमी पार्टी अपना संगठन बना चुकी है। और मैं पहले भी डिबेट्स में कह चुका हूं कि आम आदमी पार्टी 1.5 लाख का एक विशाल का संगठन हरियाणा के अंदर बना चुकी है। हमने अलग अलग तरह की यात्राएं की, अभी हमने बदलाव यात्रा की है। तो उसके बाद 28 तारीख को हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी आएंगे और बदलाव यात्रा जो हमारी पूरी हुई है उसकी उसमें उपलक्ष्य में एक बदलाव रैली, महाबदलाव रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें अरविंद जी और भगवंत मान जी एड्रेस करेंगे पूरे हरियाणा की जनता को किस तरीके से दिल्ली और पंजाब में हमने ऐतिहासिक काम किए जिसकी वजह से हमने व्यवस्था परिवर्तन की जो हम बात करते थे उस व्यवस्था परिवर्तन को करने में हम कामयाब रहे। इसलिए दिल्ली के लोग आज लगातार अरविंद जी को बनाते जा रहे हैं और वहां पर भगवंत मान जी की सरकार बहुत ही अच्छे पिछले 20 महीने से कार्यक्रम कर रही है। अब बात की थी आपने की कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो एसआर के ग्रुप है जिसके लिए आप डिस्कशन कर रहे थे आज, तो उसमें से 2 आदमी ऐसे हैं जिसमें शैलजा जी हैं और सुरजेवाला जी, वो भी ऑलरेडी 2 जगह के प्रभारी रहे हैं। तो यहाँ पर दीपक बावरजिया का ये कह देना कि मुझे इतला ही नहीं थी, यानी कि 3 प्रभारी हैं, ये 2 प्रभारी किसी और राज्यों के हैं और 1 प्रभारी हरियाणा से हैं, तीनों ही CWC के मेंबर भी हैं। उसके बावजूद अगर सामंजस्य नहीं है तो किस तरह की 2 फाड़ की राजनीति आज कांग्रेस के अंदर चल रही है ऊपर से लेकर हरियाणा तक। इसीलिए पूरे हरियाणा की जनता आज कांग्रेस से दूरी बनाए हुए, भले ही कुछ लोग ज्वाइनिंग कर रहे होंगे, लेकिन हरियाणा की जो जनता है उसने अपना मूड बदला हुआ है और कांग्रेस की तरफ बिल्कुल भी वो सामने नहीं है। तो ये 2 तरह की, अगर हुड्डा साहब कहते हैं मैं 4 मुख्यमंत्री चलिए, आप लोगों को अभी बिल्कुल समझ नहीं आता है। मैं बार बार कहती हूँ इंडिया गठबंधन, आप लोग साथी भी हैं, घटक भी हैं, गठबंधन भी आप लोगों का एक दूसरे के खिलाफ भी आप लोगों को बोलना है। गलत बात के लिए जो सही बात होगी उसको बोला जाएगा। सही बात यही है कि हुड्डा साहब कहते हैं कि 4 मुख्यमंत्री बनाऊंगा, शैलजा जी अगले दिन खंडन कर देती नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद भी कह रहे हैं ना कि ये गुटबाजी बयानबाजी तो जारी है ही, और क्या जो गुटबाजी इन्हीं हालात के साथ कांग्रेस चुनाव में जाएगी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल भी दूर नहीं है। सुभाष जी, एसआर के गुट, ज्योति जी इसमें क्या नहीं, बेनीवाल जी चर्चा को भी आगे ले जाते हो, आप अपनी बात कह चुके हैं। एसआर के गुट की यात्रा करते हैं जिसे लेकर मेरी बात विधु रावल बीच में बोलने लग गए थे, मेरी तो बात पूरी नहीं हुई। हमारी बात के लिए अपनी बात कहिए। विधु जी अगर बोले थे तो नहीं, अभी शांति से सुन रहे हैं वो। नहीं, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 मिनट का समय मिलता है, विधु रावल बोलेंगे 15 मिनट। नहीं, ऐसा नहीं है पंकज जी, ऐसा नहीं है। आज पहली बार मैं आपको ये कह पा रहा हूँ, मैं आज आपको पहली बार जो ये कह पा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को आज समय बहुत कम दे रही है। चलिए, आप अपनी बात कह लीजिए पंकज जी, आप जहाँ तक अपनी बात तो कह चुके हैं ना फिर। और सरकार से ये देखिए, इसमें कोई शिकायत या नाराजगी वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं भी इनसे सवाल पूछूंगी, आप सभी भी बीजेपी से सवाल पूछेंगे, सत्ता में है ये, जाहिर इनको समय दिया जाएगा। नहीं, तो आप मुझे बोलने से पहले बोलेंगे, मनीष खटाना के टाइम पे ये बोले, अमनदीप जी की बात में ये बोले, मैं बोल रहा हूँ तो ये बोल रहे हैं। अरे तो फिर बीजेपी से बेनीवाल साहब इनको ये शांति से सुन रहे हैं, अब आप इस बात की क्या शिकायत कर रहे हैं जब आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं? मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी कहना है। सुभाष जी, एसआर के गुट की यात्रा को लेकर बावरिया सवाल उठा रहे हैं, उदय भान भी कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में कोई मामला नहीं, इस तरह की कोई जानकारी नहीं। दरअसल ज्योति जी, इनकी पार्टी की स्थिति जो है लगातार गाहे बगाहे, पहले कुछ छलकती थी लेकिन अब तो लगातार बिल्कुल स्थिति स्पष्ट होती चली जा रही है कि सिर्फ फुटबॉल आने वाले समय में और ज्यादा विभत्स शायद देखने को मिले आपको, क्योंकि अब तक इतने समय बाद देखिए, आपके ही चैनल पर जब उदय भान जी की नियुक्ति हुई थी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो आपके ही चैनल पर मैंने तब कुछ बातें कही थी, तो विधु रावल जी से मेरी कुछ बातचीत हुई थी उस समय बहस के दौरान। मैं इस मत का था कि अगर अभी पार्टी ने अगर बदलाव की बात सोची है और किसी को ये जिम्मेदारी दी है तो कुछ तो इंतजार करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए काम करने का, उसके बाद उनकी आलोचना या समालोचना हम कर सकते हैं। बहरहाल अब बिल्कुल परफेक्ट टाइम है और बिल्कुल सही सवाल आपने आज खड़ा किया है कि इसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है, मेरी आशंका बड़ी बहुत तार्किक है और तथ्यात्मक लगती है मेरे अपनी नजरों में, कि क्या अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कहने पर उनके रिकमेंडेशन से उदय भान जी की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष के रूप में की गई और दोनों के बीच में बेहतर तालमेल है, तो आज तक वो संगठनात्मक स्वरूप क्यों नहीं पार्टी को दे पाए हैं? एक दूसरा सवाल ये है कि क्या इन दोनों के बीच में तालमेल बिगड़ रहा है, इसके कारण से इसमें देरी हो रही है? तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर इन दोनों के बीच में तालमेल बेहतर है और उन्होंने सूची भेज भी दी है ऊपर,
तो क्या ऊपर वाले का विश्वास अब इन दोनों पर नहीं रहा? तब इसके कारण से इस प्रकार की देरी की जा रही है। और केवल ये प्रदेश अध्यक्ष या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगातार घूम कर, या शैलजा जी घूम कर अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की यात्राएं खूब निकालें, उनका राजनीतिक अधिकार है। मगर आप इस प्रकार की यात्राओं से केवल 3, 4, 5 चेहरे, आप इतने बड़े या 22 जिले के जिलाध्यक्ष की घोषणा आज भाजपा ने नए सिरे से फिर की है। हालांकि उसमें नए और पुराने दोनों चेहरे हैं, जैसा होना चाहिए संगठन के फेरबदल में कि अनुभव भी और नया दोनों आना चाहिए। तो कम से कम कोई तो स्वरूप आप दिखाइए। आप कैसे मतदाता को लुभाएंगे? आप केवल ये सोचते हैं कि केवल अपनी बातें कहकर लाउड स्पीकर में, कहीं जाकर सभा में, और हम पार्टी के जनाधार को बनाए रखेंगे या मजबूत कर लेंगे। मुझे समझ में बात नहीं आती कि आखिर ये रणनीति इनकी कैसी है, और ये कैसे भाजपा जैसी पार्टी जो लगातार बिल्कुल अपने कदमों को तेज गति से आगे बढ़ाती जा रही है, लंबी रेखाएं खींचती चली जा रही है इनके सामने, वो कैसे इनके साथ लड़ेंगी? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न मेरे मन में लगातार ये उठ रहा है इस प्रकार की स्थिति को देख करके। भारतीय जनता पार्टी ने आज लगभग 45 लोगों की अपनी टीम आज उन्होंने घोषित की है। 22 जिलाध्यक्षों में कुछ बदले हैं, नए हैं, जो भी है उन्होंने किया है, वो उनका अधिकार है, अच्छी बात है, और क्यों नहीं करना चाहिए। मैं यही कह रहा था कि अगर किसी प्रदेश अध्यक्ष को आपने कमान सौंपी है, किसी को भी, हम लोग भी मीडिया में, आप भी हैं, या जहां कहीं भी जिस मैनेजमेंट में आप हैं, तो जब आपको मैनेजमेंट आपको अधिकार देता है फ्री हैंड, तभी आप आउटपुट दे पाते हैं। तो इसी तरह से अगर प्रदेश अध्यक्ष सैनी जी को बनाया भाजपा नेतृत्व ने, तो उनको ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपनी एक टीम, विश्वस्त टीम खड़ी करें, अनुभवी और युवा लोगों की, और उसके साथ वो फिर आगे बढ़े, मैदान में जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो मुझे इसमें कोई कमी नहीं दिखती है कि जो उन्होंने पार्टी के संगठन की आज घोषणा की है, बड़ा फेरबदल किया है। बल्कि बड़ा फेरबदल मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें अनुभवी लोगों को भी बहुत सारे, अगर मैं गुड़गांव से बात करूं, गुड़गांव में जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कर थी, लंबे समय से वो बड़ी जुझारू पार्षद रही है नगर परिषद के जमाने से, और लगातार पार्टी में सक्रिय रही है, मजबूत रही है। आज उनको प्रदेश सचिव बनाया गया है। मैंने एक उदाहरण आपको बताया यहाँ का, तो और भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, चाहे इसमें अगर आप सांसद का देखें, बहुत सारे लोग हैं। मगर कांग्रेस कब सीखेगी, मुझे समझ में बात नहीं आती है। इन चीजों को देखते हुए भी सीखने को कांग्रेस तैयार नहीं है। ना तो प्रदेश नेतृत्व तैयार है और ना ही केंद्रीय नेतृत्व तैयार है। अगर बाबरिया जी ने ये बातें कह दी शैलजा जी के बारे में कि हमने उनको अप्रूवल नहीं दिया न्याय यात्रा निकालने की या किसी प्रकार की यात्रा निकालने की, लेकिन ऐसी क्या बाबरिया जी इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि इस प्रकार के आपने कहा हफ्ते 10 दिन में संगठन की घोषणा हो जाएगी, जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। हफ्ता 10 दिन निकलते समय बिल्कुल ये 2023 निकल गया और 2024 में हम आ गए हैं। सामने 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद शायद चुनाव की घोषणा हो जाए, बिल्कुल बच जाए, फिर किस बिना पर आप सामने जाएंगे, कैसे आप लड़ेंगे? ये पिछली बार की तरह हम बार-बार कहते हैं कि पिछली बार की तरह बिना संगठन के ही जाएंगे। मनीष जी, आपसे छोटा सा सवाल मेरा एक बात मुझे कहनी है कि मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पहले ये कहती थी बहुत बड़ी पार्टी है, निर्णय लेने में बहुत समय लगता है। अब क्या, अब आप कितनी छोटी होकर रह जाएंगे? अब तो आप सिमटते जा रहे हो पूरे देश में, अब और कितना छोटा होकर के उसके बाद जल्दी से जल्दी आप निर्णय लेंगे? मेरे जैसा पत्रकार में तो इतना सोचता हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष इस प्रकार से इतनी कमजोरियां स्वयं की अगर लोगों के सामने रखते चले जाएंगे तो कैसे आप लड़ेंगे? बिल्कुल, आपस की लड़ाई खत्म नहीं होगी तो जनता की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सवाल के ये मनीष जी, ये यात्रा जो एसआर के गुट, जिसको आप हालांकि नहीं मानते हैं, लेकिन ये यात्रा कर रहे हैं, बाबरिया कह रहे हैं हमें जानकारी नहीं, हाईकमान से नहीं पूछा, पैरेलल यात्राएं नहीं हो सकती। सीएम साहब की ओर से भी कहा गया कि एसआर के हुड्डा साहब के साथ अन्याय कर रहे हैं, हुड्डा साहब किसी और के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो क्या न्याय यात्रा आप लोग निकालेंगे? दोनों यात्राओं को लेकर सवाल। देखिए, हुड्डा साहब 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, सीएलपी लीडर रहे, और हमारे प्रदेश का चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मेहनत कश मजदूर हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, खिलाड़ी हो, मध्यम वर्गीय हो, कर्मचारी हो, हर व्यक्ति हुड्डा साहब के कार्यकाल को, हुड्डा साहब की नीतियों को अच्छी तरीके से समझता है। और हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा बहुत चहुमुखी विकास की ओर था। हुड्डा साहब के कार्यकाल में ही हरियाणा में मेट्रो दौड़ती हुई नजर आई। हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा मेडिकल का और शिक्षा का हब बना। हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 हुआ।
हुड्डा साहब के कार्यकाल में ही खिलाड़ियां डीएसपी जैसे पदों पर भर्ती किए गए। एसआरके की यात्रा, तो मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो ये जो बात कह रहे हैं कि हुड्डा साहब किसी का, तो हुड्डा साहब 36 बिरादरी के नेता हैं, सभी की सुनते हैं और उन्होंने कभी जिंदगी में किसी का नुकसान नहीं करा और जबान के व्यक्तित्व बड़े धनी व्यक्ति हैं, अपनी जबान के, जो बात करते हैं उसको पूरा करते हैं। आपके पास आ रहे हैं और जो बात कर रहे हैं, जो हमारे प्रभारी जी ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया कि उनकी अभी संज्ञान में ऐसी कोई यात्रा नहीं है, तो वो हमारे भी संज्ञान में नहीं है। और कोई यात्रा अगर कोई निकलेगी और कोई कांग्रेस के बैनर तले वो यात्रा निकल रही है, लोगों के सहूलियत के लिए निकल रही है, तो वो अच्छी बात है। जब वो निकलेगी तो उसको भी देखेंगे। तो उसमें हर व्यक्ति अपने तरीके से कांग्रेस में प्रचार कर रहा है, कांग्रेस को इकट्ठा करने के लिए, कांग्रेस की वोट बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन जो हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं है, वो हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर होगी तो जरूर आपको बताएंगे। जी, विधु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। साथ ही विधु जी, इनेलो प्रवक्ता सवाल ये कर रहे थे क्योंकि बीजेपी को जनता पसंद नहीं कर रही है, इसलिए संगठन में बदलाव किया गया। देखिए, मैं इनकी अज्ञानता पर क्या कह सकता हूँ, मैं तो अपनी बात का जवाब दे सकता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पर घर की बही और काका लिखनिया वाला मामला नहीं है। जैसे ये परिवारवादी जो बिजनेस हाउसेज में ये बैठे हैं, जिनको राजनीतिक पार्टी ये बोलते हैं, बीजेपी में परिवारवादी नहीं है। पार्टी में नहीं, हम संविधान से चलने वाला संगठन है। बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए ना सर, बीच में मत बोलिए सर। चलिए, तो मैं यही बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ 3 साल की टर्म होती है। वो टर्म जो है वो अमित शाह जी के ऊपर भी लागू होती है, जेपी नड्डा जी के बाद भी पर भी लागू होती है। हमारे यहाँ सुभाष बराला जी थे, उनको भी 3 साल की टर्म मिली थी। ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी मिली और उसके बाद अब जो है नायब सैनी जी के पास भी 3 साल की टर्म है। नहीं, 2 बार बराला जी 2 बार बने, तो उस नाते से उनको 6 साल का 2014 के बाद से उनको जो है जिस प्रकार से 2020 तक रहे, तो 2 टर्म्स उनके पास। खैर, विषय जो है इनकी अज्ञानता है, क्योंकि अपनी पार्टी जैसा सोचते हैं ना कि भाई चौटाला साहब का जो बढ़िया सेवा कर देगा उसको संगठन में डाल देंगे, जो चौटाला साहब जिस पर जिनकी अच्छी दया वाली नजर पड़ जाएगी उसको संगठन में कर देंगे। ऐसा बीजेपी में नहीं होता भाई। बीजेपी एक दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और सबसे बड़ा संगठन क्यों है, ये भी पढ़ने का विषय है, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि हम सर्वस्पर्शी हैं, क्योंकि हम सर्वव्यापी हैं। हमारा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, हर क्षेत्र में भाजपा का कार्य है। अब आप बीच में तो ना बोलिए ना सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। सर, फैक्ट जब आप गलत बोलोगे ना, फैक्ट जब बोलोगे गलत तो बीच में आऊंगा। ये भारतीय जनता सर्वस्पर्शी नहीं है तो क्या इंडियन नेशनल लोकदल सर्वस्पर्शी है? क्या बात कर रहे हो? घर की बही और काका लिखनिया जानते नहीं क्या आपका क्या सौदा मामला क्या है? देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट जय शाह की बही कौन लिखता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन कर लिया। क्या मैं अपनी बात कह सकता हूँ? जो अमनदीप जी बड़ी बात पूछ लिया आपने। अमनदीप जी, मनीष जी, देखिए चर्चा को वाइंड अप क्यों ले जाना है अभी? अगर आप लोग एक एक करके बोलेंगे समय मिल जाएगा, अपनी अपनी बात कह पाएंगे। इनको अपनी बात कहने दीजिए, आपको काउंटर के लिए वक्त दिया जाएगा। ये आपको वक्त दूंगी मैं, इनके बाद टाइम मिलेगा आपको, टाइम दिया जाएगा। ये क्या सत्यता नहीं है? ये क्या सत्यता नहीं है कि नोटा के साथ आम आदमी पार्टी का हर जगह कंपटीशन होता है? हरियाणा के अंदर भी जितने चुनाव हुए उसमें नोटा के साथ कंपटीशन है, जिसको ये हरियाणा का गेटवे कह रहे थे आदमपुर, वो नोटा जितनी वोट, नोटा से थोड़ी सी ज्यादा वोट आई, राजस्थान में नोटा से कम वोट आई, छत्तीसगढ़ में नोटा से 40% वोट आई। क्या ये सच नहीं है? अब इन सबके समय मुझे बोलने का अवसर मिलना चाहिए। इन सबके समय मुझे बोलने का अवसर। तो आप आम आदमी पार्टी इनेलो प्रवक्ता आपसे सवाल कर रहे थे, आपको लगा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सवाल कर रहे हैं? चलिए इनको अपनी बात कहने दीजिए पंकज जी। चलिए अच्छा, इनेलो वालों के बारे में चलो, थोड़ा प्रसाद इनेलो वालों को भी तो मिलना चाहिए। थोड़ा पंकज बेनीवाल जी, थोड़ा प्रसाद इनेलो के लिए भी जाने दीजिए। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि इन्होंने आज एक नया तथ्य बता दिया कि गठबंधन की सरकार को सरकार ही नहीं मानती। अरे ये बेवकूफी है यार, बात सुनो उसके बाद डिबेट करो। मेरी बात सुनो उसके बाद डिबेट करो, बीच में मत बोलो, बेवकूफी मत करो। फिर आपको ही लास्ट में समय नहीं मिल पाएगा, आपकी बात करने के लिए बोलो एक बार। आप मुझसे नाराज होंगे, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। जरूर बोलना, लेकिन हरियाणा में जनता आप लोगों को पसंद नहीं करती। चलिए सभी को म्यूट करें। अब जिनको पीसीआर मैंने पहले भी कहा, जिनको टाइम दिया जाए उनके अलावा सभी म्यूट रहेंगे। देखिए बड़ी दिलचस्प स्थिति है
इस नाते से तो आज तक इंडियन नेशनल लोकदल की या उससे पहले लोकदल की या उससे पहले बीकेडी भारतीय किसान दल की कभी हरियाणा में सरकार ही नहीं बनी। इसका मतलब तो आज तक कोई गैर कांग्रेसी सरकार भाजपा से पहले बनी नहीं थी। हमेशा हमारे गठबंधन में हमारी बैसाखियों पर इन्होंने सरकार बनाई, चाहे 77 की बात हो, चाहे 87 की बात हो, चाहे उसके बाद आकर 99 की बात हो, 2000 की बात हो। ये आज आकर नया इन्होंने हालांकि ऐतिहासिक जीत थी वो, मानते ही नहीं। हालांकि वो भी गठबंधन के साथ थी, उसमें भी कोई दोराय है नहीं। ज्योति जी प्रीपोल अलायंस के साथ मिली थी, वो प्रीपोल अलायंस था हमारा। मैं खुद भी कह रही हूँ प्रीपोल बिना अलायंस हमारी वोट मैं के डिनाई वो नहीं कुछ कर रही नहीं इस बात थी, से। बिना हमारी वोट के 40 भी सीटें नहीं आती। और ये बड़ा नायाब इनका फॉर्मूला होता था, हमारी सारी वोट ले लेते थे और हमारे खिलाफ अपने कार्यकर्ता खड़े कर देते थे आजाद। इसीलिए तो आज ये हाशिए पर हैं। ये जो चोरी और मक्कारी करते थे इसी नाते से तो आज हाशिए पर है। लेकिन मैं देख रहा था कि अभी हमारे जो आम आदमी पार्टी वाले साथी हैं उन्होंने बताया कि 1.5 लाख का संगठन है। थोड़े दिनों पहले इन्होंने कहा 11,000 कार्यकर्ताओं को शपथ दिलवाई रोहतक के अंदर। पता चला कि वहां उन्होंने 11,000 की तो इन्होंने घोषणा की, वहां पर कुर्सियां लगी थी 2200 कुर्सियों पर 11,000 आदमी कैसे बिठा दिए इन्होंने पता नहीं चला हमें। लेकिन अभी कहते हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आएंगे, नई रोशनी लाएंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है, दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, सभी के सभी बल्ब फ्यूज पड़े हैं, बत्ती गुल है वहां की और जनता त्राही त्राही मांग कर रही है। लोकसभा में दोनों जगह इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। आज तक वैसे भी दिल्ली के अंदर लोकसभा में खाता नहीं खुला, 7 की 7 जगह बुरी तरह हारते हैं। 5 जगह पिछली बार इनका दिल्ली में जमानत जब्त हुई थी। किस प्रकार से अपनी बात कहते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि अभी मेरे भाई जो कांग्रेस वाले साथी हैं हमारे, उनकी आपने बात की, उनकी वरिष्ठ जो पत्रकार हैं हमारे सुभाष जी, उन्होंने भी कहा सिर फुटअव्वल है। सिर्फ सिर फुटअव्वल नहीं है, इनके यहाँ कुर्ता फाड़ बैठ के हो रही हैं। कुर्ता फाड़ बैठ के देखिए आपने कहीं पर, ये कांग्रेस में होती हैं, दे जूता, दे लाठी, दे सिर फोड़। इस प्रकार से जूतों में जिस प्रकार से खीर बट रही है कांग्रेस की। और इस नाते से आज स्पष्ट हो चुका है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर एक, जी ज्योति जी मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए जी के जी, 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, केंद्र में और विभिन्न प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिस प्रकार से एक समय हम कहते थे चप्पा चप्पा भाजपा, जो चप्पा छूट गया भाजपा से वहां पर भी जनता का स्नेह प्रेम आशीर्वाद मिले। और अब पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं सर्वव्यापी संगठन कोई है तो बीजेपी है, एकमात्र राष्ट्रीय दल अगर सही टर्म्स में है तो बीजेपी है। हम चप्पा चप्पा भाजपा कहते थे और आज एक नारा फिर से गूंज उठा है, पूरे देश में गूंज रहा है कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। गुजरात में एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। छत्तीसगढ़ में एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। मध्य प्रदेश में एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। हरियाणा में एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। उत्तराखंड में एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। ठीक है, चलिए अभी मैं डिबेट को वाइंड अप क्यों ले जाते हुए विदु जी, केसरी जी, एक हरियाणवी कहावत कही गई इनकी ओर से कि ये इनेलो वाला सिस्टम नहीं है, घर की वही काका लिखड़िया, ये वाला नहीं है। इसमें एक परिवार की पार्टी नहीं है। संगठन जब बनता के सभी की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाती है, जो कि किया भी गया है। बीजेपी का दावा। अवनदीप जी की आवाज उठाएं पीसीआर। भारतीय जनता पार्टी की बोलिए। लगातार जो हरियाणा प्रदेश में इज्जत बचाए 1-2 नेता होते थे, उनमें हैं अनिल विज जी। तो हर रोज अपना दर्द बयान करते हैं, हर रोज चीखे मारते हैं कि मुख्यमंत्री तो मुझे बनना चाहिए था। समानांतर जनता दरबार लगा करके सरकार की हर रोज पोल खोलते हैं कि बिना दूल्हे की बारात में दूल्हे को बताया नहीं गया और मुख्यमंत्री मुझे बनना चाहिए। तो जो लगातार में एक सीट जब भारतीय जनता पार्टी की आती थी, कोई मीडिया बाइट है आपके पास? कभी कोई बाइट है क्या मुझे मुख्यमंत्री बनना था? ये झूठ की दुकान खोले बैठे हैं। अमित शाह फिर वही बात है। हाँ, फिर वही बात। अरे ऐसा तो अमित शाह ने भी नहीं कहा कि मैंने अपने बेटे को बीसीसीआई अध्यक्ष बनाना है। तो अमित शाह ने भी कभी नहीं कहा मैं अपने बेटे को जीरो से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। अमित शाह बीसीसीआई अध्यक्ष कैसे बना सकते हैं? कैसे बातें अमित शाह जी के बेटे कुछ बातें
मैं ज्योति जी जिस चीज पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ आप ये उस लोग पर कब ध्यान पढ़ने दीजिए। पढ़कर डिबेट करने जो कब कह आएंगे रहे ये हैं लोग? कि घर का बही काका लिखना, अरे भाई अगर आपके पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र बचा है तो कहां है आपके नेता जो लगातार भारतीय जनता, दशकों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और विपक्ष में बैठते थे, कोई इलाज बचाता था, तो उनका हश्र क्या किया आपने? आज जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है ना ज्योति जी, आखिरी चुनाव में हश्र जानते हैं आप? उसकी धर्मपत्नी अपने ही घर से जिला परिषद, बड़ा छोटा सा चुनाव होता है, चौथे स्थान पर जमानत जब्त हुई है, उसको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये कह रहे हैं कि हम योग्यता के आधार पर पद देते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। ये अच्छे कथावाचक हो सकते हैं क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं ना, एक संगठन के अंदर इनका दिमाग निकाल लिया गया है और इनके अंदर दूसरा दिमाग भर दिया गया है। ये जिस तरह से विदु रावल जी बोलते जाते हैं, अच्छी कथा करते हैं, लेकिन कथावाचकों का हाल मैं बता दूं कि विदु रावल जी कथावाचक सब जेल में है, उनका हाल अच्छा नहीं होता। जो आप बार बार ये कहते हैं कि पारदर्शिता की बात है, कोई अमित शाह या नरेंद्र मोदी, देखिए आप सभी प्रवक्ता हैं, कथावाचक वाली बात तो इसमें नहीं। विदु जी म्यूट है आप, वो नियम के तहत म्यूट है, सभी म्यूट है, क्योंकि अभी केसरी जी बात कर रहे हैं, फिर आप लोग एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं आखिरी कमेंट के लिए आपको टाइम दूंगी, अभी सुनिए आप। मैं ज्योति जी उस व्यवस्था पे सवाल उठा रहा हूं जो अपने आप को कहते हैं कि हम पारदर्शिता हैं। अरे भाई, जो मुख्यमंत्री आज तक एक वार्ड स्तर का चुनाव नहीं लड़ा, ये कौन सी पारदर्शिता है? ये कौन सा तरीका है? ये कोई वार्ड स्तर का मेंबर नहीं आज तो तक ये बना, क्या उसको विधायक सीधा तो से पहली प्रोजेक्ट बार कर भी दिया, चुनाव लड़ मुख्यमंत्री सकते खुद हैं? विधायक को विधायक नहीं बनने पता के लिए तो ये नहीं, मुख्यमंत्री कौन से- बनने के लिए तो विधायक नहीं, ना नहीं, होते हुए भी बाई इलेक्शन हो जाते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं। नहीं, क्या आपकी पार्टी में कभी ऐसा नहीं हुआ क्या? लेकिन अरे विधायक लड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, विधायक हमारी पार्टी में विधायकों को पता होता है हमारा नेता कौन बनेगा। अच्छा, यहाँ पर यही नहीं पता होता विधायकों को हमारा नेता कौन बनेगा। ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? विधायक चुने गए हैं, विधायकों को का जो चुनने का अधिकार है वो छीन लिया जाता है, और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में होता है। चलो ठीक है विधायकों पंकज को जी, यही इससे नहीं आखिरी पता हमारा नेता कमेंट कौन मैं भी, बनेगा। क्योंकि वो ये बात किस तो वही प्रकार है का ना कि अधिकार आप है? लोग क्योंकि परिवार की पार्टी के आरोप लगाते हैं ना, तो आप लोगों को तो पता है नेता कौन होगा। पंकज बेनीवाल जी बोलिए। अरे यही तो लोकतंत्र है ज्योति जी, जो कहते हैं हम संविधान को मानते हैं। संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि चुने हुए विधायक अपना नेता चुनेंगे। ठीक है मनदीप जी, ऐसा थोड़ी कि चुने हुए पंकज जी की आवाज उठाएं पीसीआर। मैं जिनसे सवाल कर रही हूँ उनकी थोड़ी उठाएं आप। बोलिए, आखिरी कमेंट आपका। ज्योति जी, 2014 में अगर राव इंद्रजीत पार्टी ज्वाइन ना करे, भाजपा धर्मवीर ना करे, रमेश कौशिक ना करे, बीरेंद्र सिंह डूमर खान ना करे, तो कुछ सौदा नहीं था बीजेपी का 2014 से पहले भी। ये बात करते हैं कि हमने तो ये कर दिया, बैसाखी बना दी, कुछ भी नहीं है। परिवारवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे ये लोग, दे रहे हैं। आदमपुर के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को अगर अपनी पार्टी में लेकर ना आते तो कभी भी इनकी सरकार वहां पे जीत नहीं सकते थे, भाजपा अपना कमल नहीं खिला सकती थी। ये लोग हमेशा लोगों को डराकर, ईडी का धमकाकर, उन सबको फंसाकर जब जाके लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, और उसके बाद जब वो बन जाते हैं तो अपनी वाहवाही लूटने का काम ये लोग करते हैं। आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा के बाद महाबदलाव रैली कर रही है 28 तारीख को हरियाणा के अंदर, जिसमें हर एक गांव से लोगों का प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचेगा। हमारी जो 1.5 लाख की हम बात करते हैं कि हमारा संगठन इतना बड़ा है, वो संगठन हर एक गांव से लोगों को ले जाकर समिति वहां पहुंचेगी। जब सबको समझ में आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी का संगठन कितना विशाल का है, आज हरियाणा के अंदर बन गया। और दिल्ली और पंजाब के जब हम काम दिल्ली बताते हैं जनता को कि हम वहां पर फरिश्ते योजना लेकर के आते हैं, अगर एक्सीडेंट किसी का हो जाए रोड के ऊपर तो उसकी जान बचाने के लिए सरकार अपनी जान दांव पर लगा देती है, और उसका एक पाई भी उसकी खर्च नहीं होने देती। और यहाँ पर ये हिट एंड रन के मामले में ड्राइवरों को जेल भेजने की और उन पे फाइन लगाने तक की बात करते हैं। हम इंसानियत की बात करते हैं कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जान बचानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको पैसा कमाने का इनको पड़ी हुई है। किसी भी तरीके से चाहते हैं कि हम पैसा कमाने में लग जाए। ये राजस्थान में कहते थे कि 450 का सिलेंडर देंगे, कब से चालू करेंगे साहब 450 का सिलेंडर? कब से राजस्थान की जनता को मिलने का स्टार्ट हो जाएगा? कहा था कि 500 का सिलेंडर मध्य प्रदेश में देंगे, कब से देना स्टार्ट करेंगे? छत्तीसगढ़ में 3 सिलेंडर फ्री देने की बात की थी, कब से देना स्टार्ट करेंगे? ये हमेशा झूठ बोलते हैं, चुनावी जुमला कहकर। 15 लाख की बात को भी इन्होंने चुनावी जुमला कहा था, सिलेंडर की बात को भी कुछ दिन के बाद ये लोग कह दें कि हमारा। तो भाजपा की कहनी और कथनी में बड़ा फर्क है, और कांग्रेस में अपनी नकली अपना राग है। किसी ये पार्टी नहीं मान रखी कांग्रेस को, इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बना रखी है जिसके शेयर होल्डर ज्यादा है, वो अपने तरीके से अपनी बात कह सकता है, अपनी
पार्टी को ये खंडित करने का काम आज कांग्रेस में एसआरके ग्रुप और हुड्डा ग्रुप दोनों मिलकर कर रहे हैं। जहां पर एक साइड में बावरिया साहब हैं, उदय भान है और हुड्डा साहब हैं, एक साइड में एसआरके ग्रुप है। दोनों की आपस में ठनी बनी हुई है। ऊपर से लेकर के हरियाणा में नीचे तक इन्होंने पार्टी नहीं, इसको कंपनी की तरह चला रहे हैं। अपनी बात अपने तरीके से कहते हैं, दूसरा उनकी बात को काट देता है। ये इस तरह का डिसिप्लिन कांग्रेस के अंदर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि 2024 में भाजपा को हरियाणा के अंदर हराने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी करेगी, और 2024 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में होगी तो दिल्ली और पंजाब में जो क्रांतिकारी ऐतिहासिक काम हमने दिल्ली और पंजाब में किए वो हरियाणा की जनता को भी देखने को मिलेंगे हरियाणा के अंदर। देखिए, यूं तो कांग्रेस कमजोर पार्टी हरियाणा में तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो कई कांग्रेस है उनकी अपनी लड़ाई है। चुनाव की लड़ाई लड़ने से पहले कांग्रेस को अपने भीतर की लड़ाई भी लड़नी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भीतर की लड़ाई को, बल्कि उसको शांत करने की जरूरत है, उसको डिफ्यूज करने की, मिनिमाइज करने की बड़ी आवश्यकता है। कि खजाना जी ने जो बातें कही कि हर बात में नंबर वन हुड्डा जी के जमाने में, चलो मैं मान लेता हूँ खजाना जी की बात को, हर बातों में नंबर 1 था हरियाणा में हुड्डा जी के शासनकाल में। मगर इस बात को आपके केंद्रीय नेतृत्व इस बात से कन्विंस क्यों नहीं हो रहे खजाना जी? क्यों नहीं खुली हाथ खुली छूट आपको दे रहे काम करने मेरी का? बात को मानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। मैं प्लीज देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ और आप मेरी बात धन्यवाद कर मैं तो आपकी ही बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि सब कुछ में नंबर 1 है, आपके केंद्रीय नेतृत्व को ये बातें क्यों नहीं दिखती हैं? उनके नेतृत्व क्षमता में क्या विश्वास केंद्रीय नेतृत्व का अब नहीं रह गया है? इस कारण से उनके भेजी गई लिस्ट को अब तक अप्रूवल नहीं मिली है। क्या कारण हो सकता है उसका? दूसरा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज जी ने जितनी बातें अभी कही, मुझे पता नहीं चल रहा कि कितना कंफ्यूज है ये पार्टी, कि अभी तक इन्होंने अपनी कोई स्पष्ट लाइन नहीं ली है कि आइदर दिस पार्टी विल गो विद कांग्रेस और सेपरेटली खुद ही चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे। कुछ अभी तक उन्होंने अपनी कोई लाइन स्पष्ट ली नहीं है। इधर भी चाहते हैं और उधर भी चाहते हैं। आप एक तरफ कांग्रेस को कहते हैं कि ये बर्बाद कर रहे हैं, गुटबाजी कर रही है पार्टी को। आप कांग्रेस पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हैं पंकज जी? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको तो खुशी होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो और आपका झंडा यहाँ लहराए जैसे आप चाहते हैं। मैदान में पंजाब और दिल्ली की बात आप करते हैं, वहाँ समझौता नहीं करेंगे सीट पर। एक तरफ तो आपके नेतृत्व ने, जो केंद्रीय नेतृत्व आपका केजरीवाल जी है, इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता जी ने जब उनके खड़गे जी के नेतृत्व को संयोजक बनाने की बात कह दी, प्राइम मिनिस्टरशिप की बात कह दी, उनका समर्थन सीधा इन्होंने कर दिया, केजरीवाल जी ने कर दिया। तो आप कहाँ जाना चाहते, कौन सा रास्ता अपनाएंगे? अभी तक लगता है आपके नेतृत्व ने आपको शायद वो गाइडलाइन अभी दी नहीं है, जिस कारण से आप इस तरह के कंफ्यूजिंग बातें कर रहे हैं। चर्चा का आखिरी कमेंट वेदू जी आपसे आएंगे, समय अगर बचता है। मनीष जी, मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से समाज के अंदर संगठन बनाने के बजाय समाज का संगठन कर रही है और उस नाते से देश को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने का प्रयास कर रही है, हमारा सीधा जो है संगठन के माध्यम से हम समाज के अंदर जिस प्रकार से काम करते हैं और व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र तक पहुंचने का हमारी जो संकल्पना है और इस राष्ट्र को महान बनाने की, विश्व गुरु बनाने की है। हमारे आसपास भी ये कोई भी राजनीतिक दल जो बिना विचारधारा के हैं, केवल सत्ता लोलुपों ये दल हैं, केवल सत्ता की मलाई चाटने तक ही इनकी राजनीति है। और इस नाते से मैं आज बड़ी स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं, केवल भारतीय जनता पार्टी ही गरीब उत्थान का कार्य कर सकती है, समरसता का कार्य कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित और मर्यादित कार्यकर्ता जिस प्रकार से समाज में निकलता है, इसलिए समाज में भी उसका ऊंचा स्थान है, उतना ही सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिलता है। आपकी डिबेट पर बहुत गलत किसी ने व्यक्ति ने कहा, जिनकी खुद की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो 80 साल की बाद जो है, 80 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद भी तिहाड़ के अंदर पापड़ बनाते रहे, 10-10 साल तक तिहाड़ के अंदर चक्की पीस कर आए हैं, वो यहाँ पर बदतमीजी से कह रहे थे कि कथावाचक जो है सब जेल के अंदर हैं, इन्हें अपने संस्कारों के अंदर एक बार झांकना चाहिए। इनके जिनके संस्कार इतने घटिया होंगे वो इतना घटिया बात ही करेंगे। कोई एका दुक्का कोई व्यक्ति का हो जाता है, पूरे समाज के लिए नॉर्म नहीं बनता है। मैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ ऐसे व्यक्ति की।
और मैं चाहता हूं कि इस बार फिर पार्टियों भी देखें कि ऐसे लोग डिबेट में आकर डिबेट को कितना हल्का कर रहे हैं, क्या उनकी पार्टी को ऐसे ऐसे डिबेटर से फायदा हो रहा है, ये उन पार्टियों को भी देखना चाहिए। रही आम आदमी पार्टी जो कि एक नॉन स्टार्टर है, जो कि एक डिबेट पार्टी है, जिसका जनता में कोई जनाधार नहीं है, जिसका नोटा से डिफीट लगभग निश्चित है, उनको वो यहाँ पर आकर बता रहे थे कि कौन कौन सी पार्टी में आए। खुद ठीक है उनके जो मनीष जी भी आखिरी संस्थापक कमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं वो हरियाणा के। ठीक है सर, ठीक है आप, क्योंकि मैंने खुद भी कहा कि सरकार से तो सवाल होंगे, इस नाते बीजेपी को सवाल हम करें। मनीष जी बोलिए। मैं तो अपने भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। जो मेरे भाई ने बंदरबाट, अज्ञानता और संविधान और लूट खसोट की बात करी, तो बंदरबाट तो 2019 में इन्होंने करी जेजेपी के साथ, एक्साइज और पीडब्ल्यूडी रेवेन्यू के महकमे देकर, और लूट खसोट वो जिस तरीके से हरियाणा में हो रही है पूरा प्रदेश जानता है। बात आई संविधान की, तो 9 साल में 11 सरकारें तोड़ने का रिकॉर्ड इनके पास है, ये संविधान की बात कर रहे हैं। अब बात आती है अज्ञानता की, तो मैं कहता हूं जो नोटबंदी हुई, क्या वो अज्ञानता नहीं थी? जो 26 बार जीएसटी में अमेंडमेंट हुआ, वो अज्ञानता नहीं थी? काले कृषि कानून जो लेकर वापिस लिए गए, क्या वो अज्ञानता नहीं थी? महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से अपने पदक वापस लौटा दिए, वो अज्ञानता नहीं थी? 1000 का नोट बंद करा, 2000 का चालू कर दिया, वो अज्ञानता नहीं थी? खिलाड़ियों के साथ, जवानों के साथ 4 साल के लिए, वो अज्ञानता नहीं थी? अब ड्राइवरों के लिए, काले सेना द्वारा बनाए गए नियमों का इस प्रकार से डिबेट पर चलिए, समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। तो बीजेपी की नई लिस्ट आ गई है, कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार बाकी है। कांग्रेस में गुटबाजी और बयानबाजी भी शिखर पर के, इसी को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।